हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं जो बताने वाला हूँ वो एक अच्छे ड्राइवर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं और एक अच्छे ड्राइवर कहलाते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप थंबनेल देख कर समझ ही गए होंगे। क्योंकि थंबनेल में मैंने जो बताया है और दर्शाया है तो उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। क्योंकि ये जो हमारी गाड़ी के मीटर में जो लाइटें आती हैं, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर की आती हैं, जो अलग अलग कलर की लाइटें होती हैं। इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती और हम गाड़ी चलाते रहते हैं तो हमारी गाड़ी में आगे चल के दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो इस दिक्कत से हमें छुटकारा पाना है और हमें इस लाइट के बारे में, हर लाइट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि मैं ज़्यादा लाइट के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि लाइटें बहुत डिफरेंट कलर की हर गाड़ी में अलग अलग तरीके से आती हैं। लेकिन हर गाड़ी में दो कलर की लाइट ज़रूर आएंगी। वो कितने भी कलर की लाइटें आती हूँ, लेकिन दो कलर ज़रूर होंगे, जिसमें से एक है पीला और एक है लाल, यानी कि रेड और येलो। ये दो कलर की लाइट हर गाड़ी में आनी है, वो चाहे कोई सी भी गाड़ी हो। और उसके साथ साथ और कलर की भी लाइटें आती हैं, लेकिन उस पर मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं यही सब बताऊंगा। और दो कलर की लाइटों पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा नुकसान वाली लाइटें होती हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और बताएंगे कि गाड़ी में कौन कौन सी लाइटें खतरनाक होती हैं। तो पहले मैं येलो कलर की लाइट से शुरुआत करता हूँ। जो पीले कलर की लाइट आती है, जो आपके स्क्रीन पे शो हो रही है, वो लाइट है इंजन मैनेजमेंट लाइट, यानी इसको हम अपनी भाषा में चेक लाइट भी बोलते हैं। जो हमारी जो चेक लाइट है, इसको अंग्रेजी में इंजन कंट्रोल लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इंजन कंट्रोल लाइट जो हमारे इस तरीके से दिखाई पड़ती है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। अगर ये लाइट आपकी स्क्रीन, मतलब आपकी डैशबोर्ड पे आ रही है, यानी आपकी डैशबोर्ड मीटर, क्लस्टर मीटर में जो लाइट आ रही है, चेक लाइट अपनी भाषा में बोलते हैं, तो अक्सर कर ये कई गाड़ियों में लाइट आती है, तो इससे ड्राइवर घबरा जाते हैं। ये लाइट किस चीज़ की है? आप जाते हैं बड़े मैकेनिक के पास या कहीं भी, तो वहाँ स्कैन या घबरा जाते हैं कुछ बात कराने के लिए, तो वो मोटा पैसा ले लेते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, ये चेक लाइट आती है, आप मैकेनिक के पास जाइए, उससे कहना ये मेरी गाड़ी को रीसेट कर दे। अगर रीसेट से आ जाती है ठीक है, नहीं तो आप मैकेनिक को दिखाएंगे तो वो हो सकता है कोई सेंसर या कोई वायर चूहों ने या किसी ने काट दिया हो, तो उसमें लाइट में दिक्कत आती है। ठीक है, इसलिए वो लाइट आती है। वरना वो लाइट से कोई नुकसान नहीं है ना कोई दिक्कत है। थोड़ा गाड़ी चलती रहेगी, लेकिन गाड़ी में नुकसान नहीं होगा कोई हैवी। तो आप मैकेनिक के पास जाके उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छे मैकेनिक के पास जाइए, वो देख लेगा कोई सेंसर गड़बड़ होगा या कोई तार टूट गया होगा सेंसर का, तो इसलिए ये लाइट आती है। ठीक है, लाइट ये, यानी इसको हम लोग बोलते हैं इंजन मैनेजमेंट लाइट, इंजन मैनेजमेंट लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इंजन मैनेजमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डीजल इंजन मैनेजमेंट लाइट। जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रही है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे शो कर रही है, अगर ये आपकी गाड़ी में आ रही है स्टार्ट करने के बाद, ये आपकी गाड़ी में आ रही है, तो आपकी डीजल इंजन, यानी ये डीजल इंजन में लाइट आती है, पेट्रोल में नहीं आती, ये डीजल इंजन में आती है। ठीक है, अगर ये लाइट आ रही है तो आपका ग्लो प्लग, यानी जो हीटर हम लोग बोलते हैं, उसका हीटर या कुछ वायर या कुछ गड़बड़ है इसका। ठीक है, ज़्यादातर हीटर में ही प्रॉब्लम होती है, या वो वायर में करंट नहीं आ रहा होता, या कोई और प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड, तो वो इसीलिए लाइट आती है, ग्लो लाइट। ठीक है गाइस, तो ये होगी मेरी दूसरी लाइट। अब मैं तीसरी लाइट के बारे में बताता हूँ। तीसरी लाइट जो आपके स्क्रीन पे शो कर रही है आपके मोबाइल पर, ये लाइट है की फॉब बैटरी। की फॉब बैटरी, यानी कि अगर ये लाइट आपकी गाड़ी के मीटर में आ रही है, तो आपकी जो की, रिमोट वाली की होती है, जो ऑटोमेटिक की बोलते हैं, जिसको हम लोग रिमोट वाला होता है की, जो सेल्फ स्टार्ट होती है वैसे बटन दबा के, हो सकता है उसकी बैटरी लो हो गई हो। क्योंकि उसकी बैटरी लो हो जाएगी तो ही आपकी गाड़ी में ये लाइट आएगी, जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रही है, ये तभी लाइट आएगी। ठीक है, ये लाइट का फंक्शन ये होता है। आप जाइए किसी भी, इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। आप किसी वॉच वाली दुकान पर जाइए, शॉप पर, यानी घड़ी जो बेचता है या रिपेयर करता है, उसकी शॉप पर जाइए, उससे आप कहना इसमें सेल डाल दे, वो सेल डाल देगा। आपकी घड़ी, घड़ी वाली सेल जो होता है वो काम कर जाता है और इसमें अच्छे से वर्क भी करता है, और आपका रिमोट जो है अच्छे से काम करेगा। ठीक है गाइस, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लाइट आपकी स्क्रीन पे जो शो कर रही है, ये मैं सर्विस मैनेजमेंट की लाइट, यानी सर्विस का आपको काम कराना पड़ेगा। यानी आपकी गाड़ी सर्विस पे आ चुकी है, इंजन सर्विस। क्योंकि जब इंजन लेट होती है, यानी इंजन की सर्विस लेट हो जाती है, ड्यू हो जाती है, ज़्यादा ओवर चला देते हैं हम अपनी गाड़ी को,
तो ये लाइट हमारी मीटर में शो करने लगती है। और ये अगर लाइट शो नहीं करेगी तो हो सकता है कि आपकी मीटर में इंजन लिख के आए, पीले कलर में इंजन लिख के आएगा। उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी सर्विस पे आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी की सर्विस को, आपकी गाड़ी सर्विस पे है तो आपको टाइम से सर्विस करानी होगी। ठीक है, सर्विस करा लेंगे और अच्छे जगह सर्विस कराएंगे, इसमें भी घबराने वाली बात नहीं। आप सर्विस कराइए और गाड़ी आपकी अच्छे से चलने लगी। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये अच्छे ड्राइवर की पहचान होती है। अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं और गाड़ी चलाना सीख चुके हैं और गाड़ी चला रहे हैं और बाई चांस आपकी गाड़ी के मीटर में ये लाइटें आ रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये लाइटें किस काम में आती हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको पता लगाना है। ठीक है, ये तो थी येलो कलर की लाइट यानी पीले कलर की लाइट की जानकारी। अब मैं आपको रेड कलर की लाइट के बारे में बता देता हूँ। रेड कलर की जो लाइटें आती हैं वो ज़्यादा डेंजरस होती हैं। इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, इस पर आपको बहुत ध्यान देना है और आपको बहुत ही सावधानी से गाड़ी को चलाना भी है। इस पर आप ज़रा गौर से देखिएगा और बहुत बारीकी से समझिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, क्योंकि एक अच्छा ड्राइवर ही इन सब चीज़ों को समझ सकता है। आप अच्छे ड्राइवर हैं, गाड़ी परफेक्ट चलाते हैं, लेकिन आपको गाड़ी के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको गाड़ी में मीटर में लाइटें आ रही हैं, आपको इसके बारे में भी नहीं पता, तो आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो चलिए रेड कलर की लाइट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो आपके मीटर पर लाइट शो कर रही है रेड कलर की, ये रेड कलर की लाइट जो है ये हैंड ब्रेक यानी हैंड ब्रेक की हो सकती है या ब्रेक सिस्टम की, यानी आपका ब्रेक ऑयल का लेवल कम होगा तो भी ये लाइट आएगी, या आपकी हैंड ब्रेक लगी होगी तो भी ये लाइट आएगी। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे ये शो कर रही है ये लाइट हैंड ब्रेक या ब्रेक सिस्टम की लाइट है। यानी आप अपना ब्रेक ऑयल पर सबसे पहले तो चेक करिए, अब बोनट खोल के इसमें ब्रेक ऑयल लेवल कितना है। ब्रेक ऑयल कम होगा तो भी ये लाइट आएगी, या ब्रेक ऑयल सही है और अगर हैंड ब्रेक लगी होगी तो भी ये लाइट आएगी। इससे क्या होगा, अगर हैंड ब्रेक लगी है और आपने गाड़ी चला दी तो क्या होगा, गाड़ी के पहिए हीट हो जाएंगे और गाड़ी में दिक्कत आएगी और इंजन पे भी लोड पड़ेगा। ठीक है, और ब्रेक ऑयल कम है तो हो सकता है आगे कहीं ब्रेक रेक ना लगे, आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ये रेड कलर की लाइट थोड़ी खतरनाक होती है। ठीक है, रेड कलर की लाइट कोई भी आए आपको बहुत बारीकी से चेक करना है और अपने मैकेनिक से पूछना है। ठीक है, अब ये दूसरी लाइट जो आपके मीटर में शो हो रही है रेड कलर की, ये है टेम्परेचर मीटर यानी हीट मीटर। जब हम गाड़ी को चलाते हैं, कई लॉन्ग रूट पे और लंबे रास्ते पे चलते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कि मेरी गाड़ी में एक बीप सा सुनाई देता है, यानी एक साउंड आएगा टी 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 का और एक लाइट ब्लिंक करने लगेगी, इस टाइप की आपकी लाइट शो करेगी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, ये बहुत खतरनाक लाइट होती है, इससे आप बच के रहिए, नहीं तो आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है और आपका इंजन भी डेड हो सकता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपकी गाड़ी में ये लाइट आ रही है तो या तो आपकी कूलेंट ख़त्म हो चुका है गाड़ी में, ठीक है, कूलेंट लेवल कम है, या आपका ऑटोमेटिक जो फ़ैन होता है वो नहीं चल रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक जो फ़ैन होता है वो नहीं चल रहा है, या आपका कुछ और प्रॉब्लम यानी पानी वाला पाइप होता है, हाउस पाइप होता है, वो कहीं ना कहीं से फट चुका है, तो इसमें दिक्कत आती है। अगर आपकी मीटर में लाइट ब्लिंक करे तो आपको तुरंत ही गाड़ी को खड़ा करना है, साइड में देख के पार्किंग मोड पे खड़ा करना है और बारीकी से अपने इंजन में देखना है कूलेंट है या नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज़ और समझा दूं, जब आप कूलेंट चेक करें तो गर्म गाड़ी होगी आपकी, इंजन गर्म होगा तो आपको डायरेक्टली रेडिएटर का ढक्कन नहीं खोलना है, रेडिएटर का ढक्कन नहीं खोलना है, नहीं तो थोड़ा बहुत पानी अगर होगा भी तो आपके मुंह पे आ सकता है, आपका मुंह जल सकता है। इससे आप बहुत सावधान रहिएगा। ठीक है, ये थी दूसरी लाइट जो बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, इसमें आपको बहुत बारीकी से चेक करना और अपने मैकेनिक से स्क्रीन पे लाइट शो हो रही है रेड कलर की, ये आप देख सकते हैं, नाव टाइप की दिख रही है आपको और नीचे छोटा सा बूंद गिर रहा है। एक तरीके से आप इसको तसला टाइप का भी देख सकते हैं, पैन यानी कि ऑयल पैन जिसको बोलते हैं वो भी। ये अगर आपकी गाड़ी में लाइट आ रही है स्टार्ट करने के बाद, यानी आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली और गाड़ी में लाइट आ रही है ये, तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम है। ठीक है, इंजन ऑयल कम है या बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, ये ऑयल प्रेशर लाइट होती है, इसको बोलते हैं ऑयल प्रेशर लाइट, यानी कि आपका ऑयल प्रेशर पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा है। हो सकता है इसका जो ऑयल प्रेशर मोटर होता है जो ऑयल को पूरी गाड़ी में सर्कुलेट करता है, हो सकता है वो ख़राब हो चुका हो। तो आपको ये लाइट आ रही है तो आप तुरंत गाड़ी को साइड में खड़ा करिए और देखिए मेरी गाड़ी में ऑयल है या नहीं है।
और अगर है तो आप पूरी तुरंत ही गाड़ी को मतलब स्टार्ट मत करिएगा, गाड़ी को बंद कर दीजिए और अपने मैकेनिक से पूछिए, वो आपको अच्छी से राय देगा। ठीक है गाइस, तो ये थी ऑयल प्रेशर लाइट। ये भी बहुत ख़तरनाक होती है। इसमें नुकसान क्या होता है, अगर आपने ये लाइट आ रही है और गाड़ी को चला दिया तो आपकी गाड़ी में नुकसान हो सकता है। आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। ठीक है, आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस लाइट से भी बड़ा सावधान रहिएगा। स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये स्टार्ट करने पे अगर लाइट आ रही है तो ये है पावर स्टीयरिंग लाइट। इससे क्या होता है कि पावर स्टीयरिंग आपकी दिक्कत दे रही है, यानी टाइट हो चुकी है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है आपके पावर स्टीयरिंग में। तो इससे भी सावधान रहिए, हो सकता है कि आपकी स्टीयरिंग ना कटे, आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़े। तो आपको गाड़ी तुरंत ही साइड में खड़ी करके आपको चेक करनी है, जहाँ तक आप चेक कर सकें। नहीं चेक करना आ रही है तो आप अपने मैकेनिक से पूछिए, वो बता देगा कि आपको क्या करना है। ठीक है गाइस, आपको लाइट दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन पे, ये लाइट है एयर बैग की लाइट। ये भी बहुत ख़तरनाक होती है, एयर बैग की है। और ये कभी कभी सीट बेल्ट की लाइट भी होती है, यानी सीट बेल्ट और एयर बैग दोनों पे ये लाइट शो करती है, दोनों चीज़ों पे शो करेगी। तो ये भी बड़ा ख़तरनाक लाइट होती है, आपको इस पर भी ध्यान देना है। हो सकता है कि आपका एयर बैग इमरजेंसी में ना खुले, आपको दिक्कत आ जाए, तो ये भी आप अपने मैकेनिक को दिखाइए तुरंत ही, क्योंकि इससे गाड़ी रुकेगी नहीं। मतलब इससे गाड़ी आपको खड़ी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ख़तरनाक होती है। अगर बाई चांस आपका एक्सीडेंट, पहले तो ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन कहीं गाड़ी आपकी ठुक जाए तो एयरबैग ना खुलेंगे तो आपको नुकसान हो सकती है, भारी चोट लग सकती है। तो आपको ये भी बड़ा ध्यान देना है। ठीक है, एयरबैग और सीट बेल्ट की दोनों की लाइट एक साथ आती है। ठीक है, अच्छा, आप जो ये देख रहे हैं अब ये लाइट आपकी स्क्रीन पे शो कर रही है, ये है सीट बेल्ट की लाइट। ये ओनली सीट बेल्ट पे ही आएगी। अगर आपकी सीट बेल्ट नहीं लगी है तो ये लाइट शो करेगी। अगर आप सीट बेल्ट लगा लेंगे तो आपकी सीट बेल्ट की लाइट ये चली जाएगी। ठीक है गाइस, तो इससे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, मुझे उम्मीद है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी नॉलेज और अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ नया जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी वीडियो बताई। क्योंकि ये वीडियो जो है अच्छे ड्राइवर की ही पहचान होती है। अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं, अच्छे गाड़ी चलाने वाले हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।